गुड मॉर्निंग। पुष्पेश सर आपका अपने क्लास में स्वागत कर रहा है और जो है पुष्पेश सर का आप सभी को नमस्कार है। मैं आज बताने जा रहा हूँ पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब क्या फ्लावरिंग प्लांट का भाग कौन सा है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका जो है दो मुख्य भाग होता है, एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा है शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम देखिए यह जड़ तंत्र है और जो है यह भूमि के अंदर की ओर जाता है, और दूसरा है शूट सिस्टम, यह तना है जो भूमि से ऊपर की ओर जाता है और उसी से शाखा, पत्ती, फल, फूल जो है यह शूट सिस्टम से बनता है, जबकि रूट सिस्टम से जो है खनिज, लवण एवं मिनरल का अवशोषण धरती के अंदर से होता है। तो स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम, फ्लावरिंग प्लांट का जो है यह भाग। द पार्ट डेट रिमेन बिलो द ग्राउंड, जो जमीन के नीचे रहता है, कंप्रीजिंग ऑफ रूट एंड इट्स ब्रांचेज अलोंग विथ रूट हेयर। इसमें क्या होता है, एक जो है मेन रूट होगा, उसके बाद उसका ब्रांच होगा, उसके बाद लास्ट में जो है रूट का हेयर होता है और उसी हेयर से खनिज, लवण का अवशोषण होता है। यह रूट सिस्टम हुआ। दूसरा आपका हुआ शूट सिस्टम। तो इसके बारे में जानते हैं। शूट सिस्टम यह जो है आपका दिस पार्ट इज एबव द ग्राउंड, यह भूमि के ऊपर होता है। यह पार्ट कंप्रीजिंग ऑफ स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, यह जमीन का ऊपरी भाग है। इसी में जो है शाखाएं निकलती है, पत्तियां निकलता है और जो है फ्लावर और फल निकलता है शूट सिस्टम से। लेट अस स्टडी ईच पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इन डिटेल। अब है प्रत्येक भाग का फ्लावरिंग प्लांट का डिटेल से जानते हैं। इसमें देखिए रूट सिस्टम में देखिए रूट जो है दो तरह का होता है, एक होता है टेप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। और टेप रूट यह जो होता है आपका, यह एक मेन जड़ होगा, ऐसे एक जो है यहां से जो है मेन जड़ आएगा और उसके बाद इससे जो है ऐसे ब्रांच निकलेगा मेन जड़ से। मेन जड़ होगा एक, ऐसी से जो है ब्रांच निकलेगा ऐसे। यह जो है आपका टेप रूट हुआ। और यह रूट कहाँ होता है, इट हैज सिंगल मेन रूट, सिंगल यहाँ मेन रूट है, एंड ग्रो डीप इन द सॉइल, और भूमि के अंदर तक यह सिंगल मेन रूट जाता है। मेनी लेटरल रूट्स एराइज, और चारों ओर अनेक जो है छोटे छोटे रूट एराइज होता है। और यह जो होता है आपका टेप रूट सिस्टम मस्टर्ड, सरसों में होगा, चना में होगा, बलसम, ये सब में जो है टेप रूट सिस्टम होता है। अब दूसरा देखिए फाइब्रस रूट सिस्टम, इसके बारे में जानते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में तो यह देखिए, यह रूट सिस्टम जो है एक फाइबर के तरह जो है एक ही ब्रांच से बहुत सारा सेम साइज का जो है फाइबर की ओर निकलेगा। इसमें कोई मेन नहीं, सब मेन है और जो है सब इक्वल है, और जो है इस तरह से फाइबर के तरह यह निकलता है आपका। और जो है पूरा मिट्टी में जकड़ा रहता है पौधे को, और जो है उसमें बहुत सारा होता है फाइबर। इस तरह का फाइब्रस रूट, इट इज ए बंच ऑफ मेनी सिलेंडर सिमिलर साइज, यह बंच है, गुच्छा है, मेनी सिलेंडर सिमिलर साइज जो है रूट का। बंचिंग एंड स्प्रेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ ग्रास, यह बेस से सारा निकलता है और जो है पूरा फैला हुआ है। इसमें शुगर केन आ जाएगा, गन्ना, और जो है आपका इससे निकलता है। इस तरह का धान में, गेहूं में देखिएगा इसी तरह का फाइब्रस रूट होता है। ये तो दोनों तरह का रूट हुआ। अब रूट का देखिए फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ रूट,
अब क्या क्या काम करता है रूट? एंकरेज। रूट क्या करता है? पहला काम एंकरेज। रूट एंकर प्लांट फर्मली टू द सॉइल, यानी मिट्टी से रूट जो है पौधे को बांधा रखता है और पौधा जो है ग्रो करता है। दूसरा एब्जॉर्बेशन। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड टू बी कंडक्ट टू द शूट सिस्टम। यह क्या होता है कि रूट जो है मिट्टी से खनिज लवण, पानी, ये सब का जो है एब्जॉर्बेशन करता है और शूट सिस्टम से यह कनेक्ट होता है, कंडक्ट होता है, ऊपर जो है शूट सिस्टम होता है। यह दूसरा काम हुआ। अब तीसरा रूट सिस्टम का देखिए काम, फंक्शन ऑफ रूट। एक होता है सॉइल बाइंडिंग, यह मिट्टी को बांधे रखता है। रूट हेल्प टू बाइंड द सॉइल एंड होल्ड इट इन प्लेस। यह मिट्टी से जो है पौधे को बांधा रखता है और एक ही जगह खड़ा रखने में मदद करता है। Thus during stage wind or rise the root prevent soil erosion। और इससे क्या होता है? हवा के झोंके से मिट्टी का कटाव कम होता है, मिट्टी को बांध के रखने का कार्य करता है। अब चौथा इसका वर्क है स्टोरेज। फूड मटेरियल का स्टोर करता है। इन सम प्लांट्स लाइक कैरोट, स्वीट पोटैटो, ये सब में क्या है? फूड को जो है रूट स्टोर करता है और जो है वही स्टोरेज भाग एडेबल होता है, हम लोग खाते हैं। इस तरह से यह रूट सिस्टम का क्या फंक्शन था इसके बारे में मैंने बताया। अब शूट सिस्टम के बारे में जानते हैं। यह देखिए स्टेम, इसका पहला स्टेम है। द स्टेम ग्रो एबव द सॉइल, इट बियरिंग ब्रांच, लीफ, बड, फ्लावर्स एंड फ्रूट। जब तना ऊपर की ओर बढ़ता है उसमें अनेक शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल निकलते हैं, वह जो है शूट सिस्टम बनता है और यही शूट सिस्टम कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि द पार्ट ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर लीफ एंड द ब्रांचेज अराइज कॉल्ड नोट। जहां से पत्ती निकलता है और ब्रांच निकलता है वह नोट कहलाता है। वह गांठ जहां से जो है पेड़ से जो है शाखा और पत्ती निकलता है वह गांठ नोट कहलाता है और बीच का जगह इंटरनोट कहलाता है। उसी तरह से स्टेम और ब्रांच एंड द बियर बट सेल्स एपिकल बड्स। इसके बाद जो है इसमें एपिकल बड होता है, ऊपर का जो है जिसको कहा जाता है ऊपर का टूसा भाग जिसमें कोमल पत्ता होता है और जो है एपिकल बड से ही जो है पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, लेंथ जो है प्लांट का। यह हुआ। अब जो है फंक्शन देखते हैं, स्टेम का फंक्शन क्या है, तना का। यह देखिए द स्टेम कीप द प्लांट इन अपराइट पोजीशन। यह ऊपर की ओर पौधे को जो है तना खड़ा रखता है। इट सपोर्ट द लीफ, फ्लावर एंड बर्ड एंड फ्रूट्स। यह जो है पत्ती, फूल, कली, फल, ये सबको सपोर्ट प्रदान करता है। अब देखिए कंडक्शन। द स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम रूट। और तना जो है जड़ के द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज लवण को जो है पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है, शूट सिस्टम में पहुंचाता है, ब्रांच में जो है आपका फल फूल में। और जो है इट ऑल्सो कंडक्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीफ टू डिफरेंट पार्ट। इसके अलावा खनिज लवण के अलावा जो है पत्ती में जो भोजन तैयार होता है उसको पौधे के अन्य भाग तक जो है स्टेम ही पहुंचाता है। जैसे जड़ से खनिज लवण पौधे के अन्य भाग तक पहुंचना वह जो है जाइलम टिश्यू होता है उसी के द्वारा होता है। और जो है तैयार भोजन जो पत्ती में तैयार हुआ है उसको पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना वह फ्लोएम टिश्यू से होता है, यानी जाइलम एवं फ्लोएम। अब देखिए प्रोटेक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम की रक्षा कैसे? स्टेम जो है प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है। स्टेम ऑफ प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू शार्प
pointed structure to protect the plant from being eaten। और क्या करता है कि यह प्लांट का जो है मॉडिफाइड शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर, जैसे रेगिस्तानी पौधा जो है उसकी पत्ती हो जाता है कांटे नुआ और जो है किसी भी जानवर को खाने से रोकता है। द थॉर्नी इन बेंगोलिया एंड पिकल रोज फ्यू एग्जाम्पल। और गुलाब में जो कांटे होता है उसको भी जो है पशु के द्वारा, बकरी हिरन के द्वारा खाने से जो है पौधे को रोकता है, कैक्टस हो या गुलाब। यह जो है स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है प्रोटेक्ट के लिए। फूड स्टोर और स्टेम का और महत्वपूर्ण कार्य है कि यह प्लांट में फूड का स्टोर करता है, जैसे पोटैटो, जिंजर, ये सब में स्टोर करता है और उसी भाग को जो है स्टोर किए हुए भाग को हम लोग खाते हैं। यह जो था आपका जो है रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, प्लांट का जो है मेनी पार्ट्स था। और कल मैं लीफ के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं फ्लावर के बारे में बताऊंगा। क्लास में बने रहिएगा। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।